हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, तो ये वीडियो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के साथ साथ सभी जितने भी शिक्षक से संबंधित एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट, सुपर टेट और डी ट्रिपल एस बी, के बी एस नवोदय, इन सभी एग्जाम के लिए जो भी शिक्षा से संबंधित एग्जाम है, चाहे शिक्षा से संबंधित ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो, चाहे डीएलएड हो, बीएड हो, इन सभी में भी मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पुटअप होते हैं और ये उन सभी के लिए भी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तब आइए देखते हैं मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था। 1000 ईस्वी में सर्वप्रथम महमूद गजनवी लूटपाट के उद्देश्य से भारत आया और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण के पश्चात मुस्लिम शासक की नींव पड़ी। मुस्लिम शासकों ने अपने धर्म व संस्कृति के प्रचार हेतु जिस व्यवस्था का निर्माण किया उसे मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था कहते हैं। भारत प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बौद्ध शिक्षा केंद्र को नष्ट कर मुस्लिम शिक्षा की नींव रखी। मुस्लिम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। अब आइए मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था की विशेषता के बारे में देखते हैं। शिक्षा सभी के लिए एक समान रूप से निःशुल्क थी। शैक्षिक आय का समाज के धनी लोगों द्वारा वहन किया जाता था। और लौकिक या व्यवहारिक शिक्षा, मुस्लिम धर्म पुनर्जन्म व पारलौकिक विचारों में विश्वास नहीं रखता, अतः इस शिक्षा व्यवस्था में लौकिक और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य बालक के जीवन को अधिक से अधिक सुविधापूर्ण और आरामदायक बनाना है। इसमें क्या था, कक्षा नायकीय पद्धति मॉनिटर बनाया जाता था। तो कक्षा के होनहार बच्चे को कक्षा नायक बना दिया जाता था, जो शिक्षा व्यवस्था बनाने में शिक्षक का सहयोग करता था। गुरु शिष्य संबंध, इसमें कैसा गुरु शिष्य, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य में कैसा संबंध था, तो वैदिक कालीन और बौद्ध काल की तुलना में शिक्षक के महत्व में गिरावट आया। और ठीक है, अगला है धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का संबंध। परलौकिक जीवन में अविश्वास के कारण धार्मिक शिक्षा को लौकिक या व्यवहारिक रूप शिक्षा के साथ प्रदान किया जाता था। इसमें क्या होता था, पारलौकिक जो धर्म के शिक्षा के साथ साथ उन सभी शिक्षाओं को जो अभी हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये भी धर्म के साथ जोड़ के इन सभी शिक्षा को भी प्रदान किया जाता था। उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था इस्लामिक विचारों व उपदेशों का प्रचार प्रसार करना। शिक्षा के द्वारा भारतीय जनमानस में वफादारी की भावना विकसित करना। अगला है शिक्षा में लौकिक जीवन को महत्व, अतः शिक्षा के द्वारा बालक के लौकिक जीवन को अधिक से अधिक सुविधापूर्ण और आरामदायक बनाना। अगला था शिक्षा द्वारा इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना था। चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया जाता था। व्यवहारिक जीवन हेतु व्यावसायिक व शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो बौद्धिक काल के समान ही शिक्षा व्यवस्था को 2 भागों में विभक्त किया गया था। कौन कौन सा शिक्षा व्यवस्था, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा को मकतब कहा जाता था और उच्च शिक्षा को मदरसा कहा जाता था। अब आइए देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी, तो शिक्षण केंद्र। प्रारंभिक शिक्षा जिन विद्यालयों में प्रदान की जाती थी उसे मकतब कहते हैं। मकतब कुतुब शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाए। प्रवेश कैसा होता था, तो प्रवेश के समय बच्चे का बिस्मिल्लाह संस्कार से संपन्न कराया जाता था।
इस संस्कार के समय बच्चे की आयु 4 वर्ष 4 महीना 4 दिन होती थी। बच्चे के कुछ आयतें या बिस्मिल्लाह का उच्चारण कराया जाता था, तब उसे मकतब में प्रवेश मिलता था। पाठ्यक्रम कैसा था? तो प्रारंभिक स्तर पे अरबी या फारसी भाषा में कुरान की आयतों को कंठस्थ कराने पर जोर दिया जाता था। अब आइए देखते हैं उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा कैसी थी? तो शिक्षण केंद्र। उच्च शिक्षण केंद्रों को मदरसा, दरस या भाषण या व्याख्यान देना कहा जाता था। पाठ्यक्रम इतिहास, भूगोल, गणित, दर्शन तथा इस्लामिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। उपाधियाँ की कैसी थी? तो वैसे तो मध्यकाल में उपाधियाँ एवं परीक्षाओं का प्रचलन नहीं था तथा मौखिक परीक्षा के आधार पर बच्चों को सफल घोषित किया जाता था, परंतु कुछ विशेष उपाधियों का प्रचलन था। जैसे कौन सा? फाजिल। किसी भी क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाला छात्र फाजिल कहलाता था। काबिल क्या था? तो अरबी व फारसी भाषा में विशेष योग्यता रखने वाले छात्र को काबिल कहा जाता था। आमिल। धार्मिक शिक्षा की योग्यता रखने वाला छात्र को आमिल कहा जाता था या आमिल उसे कहा जाता था। अब आइए देखते हैं मध्यकालीन शिक्षण केंद्र। मकतब, कुतुब, जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाए, प्रारंभिक शिक्षा केंद्र था और प्रत्येक वर्ण के बच्चे को मुस्लिम शिक्षा प्रदान की जाती थी। मदरसा, दरस, व्याख्यान देना, समाज के सभी वर्गों के बच्चों को समान रूप से शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा उच्च शिक्षा शिक्षण केंद्र था। और क्या क्या उच्च शिक्षा केंद्र थे? खनकाहे, दरगाह। उच्च शिक्षण केंद्र को खनकाहे या दरगाह कहा जाता था। केवल मुस्लिम धर्म के बच्चे हेतु आरक्षित थी। शिक्षक को उस्ताद और छात्रों को शागिर्द कहा जाता था। ठीक है। इसके गुण क्या थे? निःशुल्क रूप से प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा, मौलिक जीवन को सुखमय बनाने हेतु व्यवहारिक शिक्षा, कला एवं नृत्य संगीत की शिक्षा, साहित्य लेखन को प्रोत्साहन। आयने अकबरी अबुल फाजिल की पुस्तक थी। अब आइए देखते हैं मध्यकालीन शिक्षा। मध्यकालीन मुस्लिम शासक अपने युद्ध कौशलों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन सुनना पसंद करते थे, अतः इतिहास लेखन को बढ़ावा दिया गया। धर्म दर्शन का साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों को प्रोत्साहन मिला। कक्षा नायकी पद्धति का विकास हुआ। चित्रकला एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। दोष क्या थे? तो शिक्षा में सिर्फ मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों को मानने पर जोर दिया जाता था। शिक्षा में धार्मिक शिक्षा की प्रधानता थी। वैदिक शिक्षा की उपेक्षा की गई। पर्दा प्रथा के प्रचलन के कारण स्त्री शिक्षा में गिरावट हुआ। शिक्षा मुस्लिम धर्म प्रचार प्रसार का मुख्य माध्यम था और शिक्षा व्यवस्था में अन्य शिक्षण केंद्रों को नष्ट किया जाना तथा मुस्लिम शिक्षा का प्रभुत्व था। ठीक है। इसमें कौन कौन से विदुषी महिला थी? तो रजिया, गुलबदन, जहाँ आरा, जेबुन्निसा, नूरजहाँ, मुमताज़ मुगल काल की विदुषी महिलाएं थी। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।